हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच एंड स्वागत है आप लोगों का। बच्चों मैं आपका फेवरेट मैथ्स एजुकेटर मनोज चौहान फॉर मेंस एंड एडवांस मैथ्स। बच्चों स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन। ये जेईई एडवांस 2022 है। एफ बी द सेट ऑफ ऑल डबल डिफरेंशिएबल फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर सच दैट डबल डैश ऑफ एफ एक्स पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स माइनस वन। एफ बिलोंग्स टू सेट एक्स, ऐसे फंक्शंस जो भी डबल डिफरेंशिएबल हैं और जिनका डबल डैश पॉजिटिव है और डोमेन आपका -1 से 1 है, वो सब एक सेट को बिलोंग करते हैं, लेट्स से एस। एक्स सबस्क्रिप्ट एफ बी द नंबर ऑफ -1 से विच फंक्शन एक्स के बराबर है। अच्छा ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। ओके, तो कौन से स्टेटमेंट हुए ये अपने को बताना है, तो स्टार्ट करते हैं। देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ बिलोंग्स टू एस सच दैट एक्स एफ इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स एफ इज 0, एफ इसमें है, यानी कि एफ बिलोंग करता है इस सेट, यानी कि डबल डिफरेंशिएबल डबल डैश पॉजिटिव और -1 से 1 के लिए, सच दैट एक्स एफ नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर एक्स एफ विद द नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है जिसके लिए इसके बराबर आ गया वो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, 0 है, नंबर पॉइंट 0। और ये बच्चों क्या शो कर रहा है कि y इज एफ एक्स फंक्शन और लाइन y इज इक्वल टू एक्स, इसमें नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात यहाँ पर चल रही है। ओके चलो ठीक है, एक रफ स्केच बनाते हैं अपन। भाई वैसे तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि भी डबल डैश पॉजिटिव है तो क्या होगा, लेकिन हाँ अपने को पता है कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले इनफाइनाइट फंक्शन है। एग्जांपल के तौर पे सबसे सिंपलेस्ट डबल डैश पॉजिटिव वाला फंक्शन e की पावर एक्स, क्योंकि इसका डबल डैश e की पावर एक्स ही आ जाएगा। इसके साथ आप कुछ कांस्टेंट वांस्टेंट लगाना चाहो, या पावर एक्स -1 या e की पावर एक्स +1 या e की पावर एक्स ही सिंपल, तो आप उसके साथ खेल सकते, ठीक है। ओके वो जो ये सब ग्राफ क्या है, पैरेलल ग्राफ आ जाएंगे। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, पर हाँ हम एग्जांपल से ही फील कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो मान लो मैंने ऐसा ले लिया, मान लो मैंने ऐसा ले लिया, और अब मान लो मैंने e की पावर एक्स +1 लिया, e की पावर एक्स ले लेते हैं, मान लो e की पावर एक्स लिया तो 0 से 1, ठीक है। और मान पावर एक्स का ग्राफ अपने को पता ही ऐसा होता है। लाइन y इज इक्वल टू एक्स, लाइन y इज इक्वल टू एक्स आपकी ऐसी होती है, ठीक है। तो लाइन y इज इक्वल टू ओपन, को अगर ये प्रूव करना है कि ये ग्राफ इस लाइन को कहीं कट नहीं कर रहा है, e की पावर x इज इक्वल टू एक्स, इसकी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। e की पावर x का एक्सपेंशन भी कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, और इस पूरे फंक्शन g को मान लो e की पावर x -x है मान लो, ठीक है। तो g का डैश देखा, g का डैश कितना आ रहा है, e की पावर x -1 आ रहा है। बड़े आराम से दिख रहा है कि g का जो डैश है, क्योंकि 0 तक तो क्या होगा, 0 तक तो आपका e की पावर x पॉजिटिव होगा, और 0 तक ये कितना जाएगा, आप नेगेटिव आएगा। तो 0 के आगे देख, और 0 तक तो आराम से दिख रहा है कि x ये है। तो ये क्वांटिटी अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो क्वांटिटी कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया। यानी कि ये g का जो फंक्शन है, g डैश जो है पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन, तो मैं रूट केवल 0 के आगे देख रहा हूँ। तो 0 के आगे अगर देखा, और अगर 0 पर ये फंक्शन का वैल्यू कितना, g ऑफ 0 कितना आ रहा है आपका, 1 आ रहा है। जब g 0 ही 1 है तो g का वैल्यू एट x, अगर x पॉजिटिव है, ग्रेटर देन आएगा g ऑफ 0, यानी कि gx कितना आएगा, ग्रेटर देन g0 कितना है, 1 है। e की पावर x -x क्या कभी 0 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, तो हमेशा 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। 0 के आगे रूट आएगा, वही मैं देखा। तो बच्चों ये मैंने देखा एक कर्व जो जिसका डबल डैश जो है, जिसका डबल डैश जो है वो क्या है, डबल डैश जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, और उसका x के साथ इंटरसेक्शन जो है, इंटरवल ले लो, इंटरवल -1 से 1 डिफाइन कर लो, e की पावर x को, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है। ये यही कह रहा था, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, हाँ ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। और बतेरे ऐसे फंक्शन हो सकते हैं बच्चों, ये बात है कि भी आपको ढूंढना होगा, ठीक है ना। आप तो ये देख लीजिए कि कॉनकेव अब बनाना है, तो कॉनकेव अब ग्राफ ऐसा होता है, पैराबोला है ना इस तरह का। तो ये इस तरह का ग्राफ, इस तरह का ग्राफ जो है उसका जो इंटरसेक्शन है, हम्म इसका जो इंटरसेक्शन है लाइन y इज इक्वल टू एक्स के साथ, लाइन y इज इक्वल टू एक्स के साथ, तो ये मैंने लाइन y इज इक्वल टू एक्स बनाई। आप तो बहुत सारे ग्राफ जानते हैं भाई, हम्म आप लोगों को तो बहुत एक्सपीरियंस है,
कि -1 से 1 के अंदर मैंने जो ग्राफ बनाया उसका लाइन, मतलब 1 मैं और दूर ले लूंगा, तो इस तरह का ग्राफ मैंने ले लिया। इसका भिड़ंत कितना हो रहा है लाइन y इक्वल टू x 2 जगह। ठीक है, इसी तरह से मैं एक और पैराबोला बना सकता हूँ। ठीक है, चॉइस मेरी है क्योंकि डेटा इसने कुछ और खास दिया नहीं है। तो आप ऐसा भी बना सकते हो, इस रेखा को एक जगह टच कर जाए, या आप ऐसा भी बना सकते हैं जो आपका एक भी जगह टच ना करे। वो एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, वो यूं करके भी जा सकता है आपका कॉनकेव वाला ग्राफ। ठीक है ना, जैसी आपकी इच्छा है, डिपेंड करता है। अगर आपने e की पावर x माइनस मान लो 10 ले लिया, तो लाजमी सी बात है कि वो पास करेगा। 0 पर कितना आ रहा है? -9 आ रहा है ना। अब ये पॉइंट तो लाइन y इज इक्वल टू एक्स के इधर है, तो इस तरह का ग्राफ आ जाएगा यूं करके। और आगे जाके तो इन्फिनिटी पर पहले कौन पहुंचेगा? e की पावर x ही पहुंचेगा, तो आपके दो जगह कटिंग हो जाएगी। इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसने अपने को दी नहीं है। अब आप बोलो कि सर ये इंटरवल तो -1 से 1 नहीं आ रहा है, इसका जो आंसर है इंटरसेक्शन है वो -1 से 1 मान लो नहीं आया, तो कोई बात नहीं ना। अरे आप अपनी मर्जी से चुनो ना, पैराबोला चुनो ना, खूब खूब पैराबोला चुन लो, आप ऐसे चुन लो, ऐसे चुन लो। ठीक है, पैराबोला नहीं भी चुनो तो आप अपने हिसाब से शेप देख लो ना। ठीक है, अपने हिसाब से शेप देख लो और उसको ओरिजिन शिफ्ट करके ना इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अपना -1 से 1 लेकर के बना। तो देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, यस देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, कि कोई आंसर ना। फॉर एवरी फंक्शन एफ वी हैव एफ एक्स, सही बात है। तो जो कॉनकेव अब ग्राफ होगा ना, उसका लाइन के साथ तो आपका इंटरसेक्शन दो से ज्यादा हो नहीं सकता ना, क्योंकि उसको उठना भी तो होगा। जैसे एक लाइन है, ठीक है, कॉनकेव अब बनाना है। कॉनकेव अब आपको पता ही, हाथ का इशारा एक पर्टिकुलर इंटरवल में किस प्रकार से बनेगा। तो अब आपको बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? यूं ही तो बना सकते हो। ठीक है ना, दो से ज्यादा इंटरसेक्शन नहीं आ सकते। तो ये बात भी सही है, बी ऑप्शन। देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, सही बात है। इंटरसेक्शन वाला ले लो, कॉर्ड ले लो, है ना, कॉर्ड ले लेंगे। ठीक है, ई की पावर एक्स को भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। ई की पावर एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, यानी कि ई की पावर एक्स बाय 10 जैसा कुछ ले सकते हो। ठीक है, तो लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ये आपका लाइन y इज इक्वल टू एक्स ले लिया अपन ने। तो ई की पावर एक्स बाय 10 जैसा कुछ लेके मॉडिफाई करके -1 लेकर के। ठीक है, अब इसका वैल्यू 0 पर कितना आ जाएगा? आपका 0 आ जाएगा, है ना। 0 पर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा? डेल्टा देख लो इसका, डेल्टा कितना आएगा? ई की पावर एक्स बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो डेल्टा कितना आ रहा है? 1/10। इसका डेल्टा कितना है? ज्यादा है, इसका डेल्टा क्या है? कम है। तो ऐसे करके काटता हो जाएगा, है ना। ठीक है, और आगे पीछे भी कंटिन्यूस डिफरेंशियल, तो डेल्टा कम रहेगा ना, क्यों करके आपका आएगा। ठीक है, और इसमें अगर अपन देखें एक्स की जगह 10 रख दिया मान लो, ठीक है ना, एक्स की जगह 10 रख दिया, तो 10 रख के कितना आ रहा है? e-1। तो ये तो बहुत आगे आएगा, e-1। इसमें तो अपन 5 भी रख दें तो √e, एफ ऑफ 5 रख दें अपन, तो √e -1। ठीक है, √e कितना आएगा? 2.7 होता है, 256, 1.6 -1 0.6, 0.6 आ रहा है ये। ठीक है, 0.6 पर वैल्यू आ रहा है, 5 पर आ रहा है, ये तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा। तो 5 पर वैल्यू कितना है? 0.6। लाइन को भी टच भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि लाइन पर तो पॉइंट कितना होगा? 5 होगा, है ये 0.6। तो आपका इस तरह से आप छेड़खानी कर सकते हो, और x/10 की जगह आप x/2 ले लो। ठीक है ना, e की पावर x/2 -1 एक बार ट्राई कर लेते हैं। x की जगह रखा अपन ने 0, तो कितना आ जाएगा? ओरिजिन आ जाएगा। कॉनकेव अब तो आएगा ही आएगा। डेल्टा कितना आएगा? e की पावर x/2 इंटू 1/2। x की जगह 0 रख दिया, डेल्टा आ गया 1/2। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें 0 पर तो 0 आ रहा है, डेल्टा कितना आ रहा है? 1/2, तो डेल्टा 1/2 के आसपास रहेगा। और 1 पर वैल्यू कितना आ जाएगा इस फंक्शन, या 2 पर कितना आ जाएगा? 2 पर ले लें, 1 पर ले लेते हैं। 1 पर वैल्यू कितना आ रहा है? √e -1, √e माइनस, ये 0.6 आ रहा है। 1 पर 0.6 आ रहा है, 1 पर ये 1 होगा, 1 पर ये 1 होगा, और 1 पर कितना आ रहा है? पॉइंट। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा ये। ठीक है, ऐसा, और आगे चल के ये आपका ग्राफ ऊपर उठ जाएगा। तो अभी भी मैं रूट ला नहीं पाया वैसे, e की पावर 0.5 इंटू एक्स, तो आप ले आओगे, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा कोफिशिएंट लेकर के -1, ताकि जब अपन x की जगह 1 लें
ठीक है ना, एक्स की जगह अपन 1 ले तो अपने को एक पॉइंट जरूर क्रॉस करने को मिल जाए, यानी कि ग्राफ जो है तुरंत जल्दी उठ जाए यहाँ पर, है ना। यहाँ पर 1 पर वैल्यू कितना हो जाए, 1 से बड़ा आ जाए। तो 1 पर रखें 1 से बड़ा आ जाए तो ये नंबर 2 से बड़ा आ जाए, यानी कि e की पावर 0.8 तक ले लो आप, 0.8। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बड़ा आराम से आ जाएगा, है ना। ये पर अगेन मतलब समझने वाली बात है, इतना अपने को डेटा क्रंचिंग नहीं करनी है, ठीक है ना, कि हाँ कौन सा वाला ग्राफ आएगा। पर अपन अपन अपने हिसाब से फंक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं। पैराबोला सबसे बहुत बढ़िया एग्जांपल है। पैराबोला अपना संकरा पतला टचिंग लाइन y इज इक्वल टू एक्स बड़े आराम से ले सकते हैं, ठीक है भाई। तो आपके 3 ऑप्शन करेक्ट हैं। डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 1। ये तो गलत हो जाएगा ना, मैं पैराबोला सफिशिएंट ऐसा ले लूंगा कि वो टच कर जाए एफ एक्स इज इक्वल टू 1। ये इस तरह से मैं पैराबोला ले लूंगा, -1 से 1 के बीच में पैराबोला का एक रूट आ जाए, एक जगह पर ये टचिंग हो जाए, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए। तो आप पैराबोला ऐसे सोच, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू एक्स के साथ जो रूट आए वो -1 से 1 आ जाए। मान लो मैं रूट लाना चाहता हूँ 1/2 पर रूट लाना चाहता हूँ, तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला ले लिए। 1/2 का मतलब क्या, परफेक्ट स्क्वायर का बन जाए x-1/4। x-1/4 का स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x-1/4। तो x-4 है तो प्लस कितना आ जाएगा, 3/4x। ठीक है, ये बन गया आपका x² - x/4। और यहाँ पर क्या ले लें, हाँ भी दिखा क्या, x² - x/4 प्लस 1/4, x/2 लाना था क्या, x/2 लाना था। ये वाला फिगर मैंने गलत ले लिया, 1/4 तो सही है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस x/2। हाँ प्लस x/2, एक बार अब चेक कर लेते हैं, x² - x/2 प्लस 1/4 तो कितना आ जाएगा, x-2 का स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूँ, स्लो हो गया हूँ मैं। x² - x प्लस 1/4 लाना है, तो कोई नहीं भाई, ये तो यही आ जाएगा भाई, x² प्लस 1/4। ये पैराबोला ले लो, इसके साथ अपना परफेक्ट स्क्वायर x-1/2 का होल स्क्वायर बन रहा है। ये वाला ग्राफ अपने साथ एक रूट दे रहा है, इसे थोड़ा सा और नीचे ले जाओगे तो 2 रूट आ जाएंगे, इससे ऊपर चले जाओगे तो आपका एक भी रूट नहीं आएगा। ये भी एक बढ़िया एग्जाम्पल मिल गया अपने को। ठीक है बच्चों, तो इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट है ना। ओके ना, बाय।